लेट नाइट कॉन्वर्सेशन चलने वाला है। लेकिन अभी अभी एक इतनी बड़ी डेवलपमेंट हुई जिसके बारे में बात करना काफ़ी ज़रूरी है, क्योंकि देशभक्त पर हम ये स्टोरी काफ़ी दिनों से कवर कर रहे हैं। इस पर हमने पिछले कुछ ही दिनों में 3 एपिसोड्स हमने बनाए हैं। तो इसके बारे में बात करना काफ़ी ज़रूरी था, क्योंकि अगर ये फैक्चुअल नहीं होता तो काफ़ी ट्रैजिक होता। आप अनंत अंबानी की शादी में काफ़ी बिजी थे। वेल, पिछले हफ्ते हमने बहुत सारे एपिसोड्स बनाए और हमने अनंत अंबानी पर कुछ नहीं बनाया, क्योंकि हमारे पास इतना सारा कंटेंट था। लेकिन हम भूल गए थे कि पूरा देश अनंत अंबानी के शादी में उसे कंग्रेचुलेशन करने में काफ़ी बिजी था, और उसी के अंदर सरकार ने एक मास्टर स्ट्रोक लगता है खेल दिया है। जब आप शादी में रियाना के वीडियो देख रहे हैं, मीम्स बना रहे हैं, और उसी में ही सरकार ने आपका मीम बना दिया है। वहाँ एक तरफ शादी हो रही है और यहाँ डेमोक्रेसी की डिवोर्स हो रही है हमारे देश के साथ, कि किस तरीके से सुप्रीम कोर्ट को भी इतनी बुरी तरीके से आप ह्यूमिलिएट और इंसल्ट कर सकते हो। वो सुप्रीम कोर्ट जिसके बारे में आप कभी एक जोक कर दोगे तो आप पर कंटेम्प्ट पिटिशन लग जाएगा, लोग जेल चले जाते हैं कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के चक्कर में। और यहाँ सुप्रीम कोर्ट के शायद सबसे अहम फैसले पर, जो कि पिछले इतने सालों में एक अहम जो फैसला आया था, उसकी भी अब धज्जियां उड़ रही हैं। ये इतना इंपॉर्टेंट खबर क्यों है कि मैं ताबड़तोड़ रात के 11 बजे आपके साथ लाइव स्ट्रीम पर आया हूं, और शायद बाद में भी आप ये एपिसोड देख रहे हो। ये बहुत समझना ज़रूरी है कि ये सुप्रीम कोर्ट का एक मजाक उड़ाया जा रहा है, डेमोक्रेसी के साथ एक मजाक उड़ाया जा रहा है। और जो लोग ताबड़तोड़ खुले आम सरकार के डिफेंस में आ जाते हैं कि किसने कहा कि डेमोक्रेसी खतरे में है, आओ हम तुमको दिखाते हैं, हम गोडसे बन जाएंगे, उनके लिए एक छोटा सा पैगाम है कि भैया थोड़ा सा गिरेबान में झांक के देख लो कि देश के साथ क्या हो रहा है। और ये मेरे ख्याल से एक ही केस काफ़ी है। अगर सुप्रीम कोर्ट इसे नहीं रोकती है, अगर सुप्रीम कोर्ट इस अपमान को नहीं रोकती है, अगर सुप्रीम कोर्ट एक लक्ष्मण रेखा नहीं खींचती है, तो आप डेमोक्रेसी को तो टाटा गुड बाय ख़त्म कर ही दीजिए। बताता हूँ क्यों। अगर आपको मालूम नहीं तो जल्दी से बता दूं कि सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को एक वैलेंटाइंस डे गिफ्ट दिया था। चलिए, वैलेंटाइंस डे पर नहीं, एक दिन लेटर 15 फरवरी को गिफ्ट दिया कि जो आप इलेक्टोरल बॉन्ड्स पिछले 5 साल से किए आ रहे हो वो असंवैधानिक है, इट इज़ अनकॉन्स्टिट्यूशनल, हम इसे स्ट्राइक डाउन कर रहे हैं। लेकिन कोर्ट भी काफ़ी हैप्पी थी कि अच्छा जो पैसा गया वो तो गया। लेकिन आप एक काम करिए कि 2019 से जब इसमें सुनवाई हुई थी इस केस में, तब से लेकर आज तक जितने भी इलेक्टोरल बॉन्ड्स खरीदे गए हैं उसकी आप हमें रिसीट दिखाइए, कितना पैसा किसके पास गया था। तो सुप्रीम कोर्ट ने इस अहम फैसले में ऐसा नहीं किया कि अच्छा चोर पकड़ा गया है तो उसे एक फटकार लगा के उसे छोड़ दो। चोर को ये बोला गया कि अच्छा ये बताइए कि किसने कितने पैसे कितने पार्टीज को दिया। इसमें सारे पार्टी शामिल हैं, मेरे ख्याल से एक सीपीएम को छोड़कर सारे पार्टी शामिल हैं कि जिन्होंने इलेक्टोरल बॉन्ड्स लिए थे। अब इसमें दिक्कत ये आ गई कि सबसे ज़्यादा इलेक्टोरल बॉन्ड्स तो सरकार ने लिया था, बीजेपी ने लिया था। बीजेपी सरकार अब वो समझाना पड़ेगा कि अच्छा इसने इलेक्टोरल बॉन्ड्स लिए थे, और ये बहुत बड़ा इलेक्टोरल मुद्दा बन जाता कि जैसे ही ये आता आउट, और 6 मार्च को एसबीआई को, इलेक्शन कमीशन को ये डिटेल्स देनी थी कि पिछले 5 सालों में किसने कितने इलेक्टोरल बॉन्ड्स खरीदे हैं, और ये इंफॉर्मेशन इलेक्शन कमीशन के पास जाएगा। इलेक्शन कमीशन 15 मार्च को ये इंफॉर्मेशन रिलीज करेगी। ये बहुत ज़रूरी इसलिए है कि 15 मार्च से लेकर इलेक्शन से जब शुरुआत होगी, रफली बने 1 या सेकंड फेज तक 1 महीने का समय होता ऑपोजिशन के पास, ऑपोजिशन पार्टीज के पास, सिविल सोसाइटी के पास, ये जांचने के लिए, ये परखने के लिए कि कितने लोग ने कितना पैसा दिया है और उन्हें बदले में कितना मिला है। अब ये तो सभी अनुमान लगा रहे थे कि कितना घोटाला हुआ है, क्योंकि ये तो सब सीक्रेट था, किसी को कानो कान खबर नहीं हो रही थी। जो पैसा दे रहा है और जो पैसा ले रहा है, बस उसे ही मालूम था कि पैसों का आदान प्रदान हो रहा है। और इसी के चलते हुए मेरे ख्याल से सरकार काफ़ी सदमे में आ गई कि इससे तो काफ़ी धोती खुल जाएगी, क्योंकि पता चल जाएगा कि किसको कितना फेवर दिया है, सबसे बड़ा इलेक्टोरल बॉन्ड किसने खरीदा है, सबसे बड़े कॉन्ट्रैक्ट किसको मिले हैं। और इसीलिए आशा जताई जा रही थी। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट हमने जो एपिसोड भी बनाया था, ये तो लेटेस्ट एपिसोड है और इससे पहले ये भी एपिसोड के बारे में बात करेंगे, लेकिन जो इलेक्टोरल बॉन्ड्स पर एपिसोड बनाया था उसमें हमने साफ साफ लिख दिया था। इसके अगर आप डिस्क्रिप्शन पर जाएंगे, इस पे आप टाइटल पे जाएंगे, तो क्या मोदी सरकार मानेगी सुप्रीम कोर्ट की बात। इसी आशंका के साथ और इसी डर के साथ हमने ये एपिसोड बनाया था, और वही डर आज हमें दिख रहा है कि एसबीआई
जैसे कि एसबीआई तो कंप्लीटली इंडिपेंडेंट है, सरकार का कोई रोल है नहीं एसबीआई में। एसबीआई आकर सुप्रीम कोर्ट को दुहार लगा रही है, और मैं दुहार आपको पढ़ के बता रहा हूं। दुहार ये लगा रही है कि देखिए 12 अप्रैल 2019 से लेकर 15 फरवरी 2022 के बीच में करीबन 22,000 नहीं, एग्जैक्ट फिगर है 22,217 इलेक्टोरल बॉन्ड्स खरीदे गए। 1-1 करोड़ के मिनिमम इलेक्टोरल बॉन्ड्स होते हैं। 1-1 करोड़ के सबसे ज्यादा बेचे गए हैं इलेक्टोरल बॉन्ड्स बाय द वे। 22,000 तो 1600 करोड़, तो इसी में आप समझ लीजिए कि 1-1 करोड़ के कितने खरीदे गए हैं। एवरेज आप समझ ही सकते हैं। अब एसबीआई की ये दुहार है कि देखिए ये सब तो कोडेड इंफॉर्मेशन होता था, किसी को कानो कान खबर तो होती नहीं थी। तो इसमें 2 सेट ऑफ इंफॉर्मेशन है, खरीदा गया और निकाला गया। तो एक्चुअल इसमें 2 सेट्स ऑफ इंफॉर्मेशन है, जो आप डबल कर दीजिए मैचिंग कराने के लिए हमें 44,413 डेटा सेट्स के साथ डील करना पड़ेगा, और ये समय हमारे लिए बहुत कम है, इसीलिए हमें आप थोड़ी चंद मोहलत दे दीजिए। अब मोहलत कितनी मांगी? नहीं कुछ दिन के लिए नहीं, कुछ हफ्तों के लिए नहीं, सीधे 4 महीने की मोहलत मांग ली मैंने। 30th ऑफ जून तक हम आपको देंगे। 30th ऑफ जून तक आप आपसे सवाल मत पूछिए, इलेक्शन खत्म हो जाने दीजिए, उसके बाद हम आपको बताएंगे किसने कितने पैसे किए, क्योंकि तब कोई घंटा कोई उखाड़ पाएगा। और मैं इसीलिए बोल रहा हूं कि ये इतना डेंजरस इसलिए है, अगर बच्चे देख रहे हैं तो ना देखें, लेकिन अगर आपके सामने कोई आपको उंगली दिखा दे तो आपको बुरा लगेगा ना। ये उंगली दिखाई जा रही है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया को। एक महत्वपूर्ण अहम फैसला आया सुप्रीम कोर्ट का, और उसकी इस तरीके से धज्जियां उड़ाई जा रही हैं कि दोहार लगाई जा रही है कि देखिए सुप्रीम कोर्ट, हमारा ये डेटा बहुत ज्यादा है, हम इसको दे नहीं पाएंगे, और टेक्निकल ग्राउंड्स पर सुप्रीम कोर्ट को मनवा भी लिया जाएगा। इसमें भी मुझे कोई डाउट है वैसे है नहीं, अनलेस एंड सुप्रीम कोर्ट ये बोले कि भैया एसबीआई के सारे ब्रांचेस बंद कर दो, एसबीआई के सारे ब्रांचेस बंद कर दो, ये वाला काम सबसे ज्यादा जरूरी है। और मैं ये समझा रहा हूं आपको क्यों ये काम सबसे ज्यादा जरूरी है। अगर एसबीआई का काम रुक भी जाता है, लेकिन ये जानना बहुत जरूरी है, इलेक्शन से पहले जानना बहुत जरूरी है, इलेक्टोरल बॉन्ड्स का जो घिनौना सच है वो कितना घिनौना, कितना गंदा था और कितना घटिया था। इसलिए क्योंकि सबसे पहला तो इसमें जो डर ये लग रहा है कि जब आप 4 महीना लोगे डेटा समझाने के लिए, तो आपके पास मैनिपुलेशन करने का, अपने ट्रैक्स क्लियर करने का बहुत टाइम रहेगा। तो अगर इसमें धांधली हुई है, अगर इसमें लेन देन हुई है, अगर इसमें हेरा फेरी हुई है, तो इसको सेट राइट करने के लिए आपने 4 महीने दे दिए, जो कि अपने आप में खतरनाक है, और जो कि एक ऑलरेडी एक प्रॉब्लम को संकेत देता है। हमें यह भी समझ में आ जाएगा कि लेन देन कौन कर रहा है, इलेक्शन से पहले कौन लेन देन कर रहा है, वो इलेक्टोरल मैटर बन जाएगा, तो इसीलिए भी हम नहीं कर सकते हैं। लेकिन जो दुख की बात यह है कि सरकार कह रही है कि 97 करोड़, आप लगा लीजिए 1 बिलियन वोटर लगा लीजिए, 97 करोड़ बोलना है बोल लीजिए, लेकिन इतने लोगों की वोटिंग की आप तैयारी कर सकते हो, इतने लोग वोट करेंगे उसकी तैयारी है आपके पास, इतने लोगों के वोट की काउंटिंग मशीन, अब ईवीएम पर आते हैं अभी, लेकिन इतने लोगों की काउंटिंग भी आप एक दिन में करा सकते हो, उसकी तैयारी है आपके पास। लेकिन सरकार की एसबीआई ये कहती है कि वो 44,000 डेटा सेट्स टैबुलेट नहीं कर सकती है, जो 3 हफ्ते दिए गए थे, उसको 4 महीने चाहिए, 3 हफ्ते नहीं, उसे 4 महीने चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने ये चीज़ ऑलरेडी क्लियर कर दी थी अपने वर्डिक्ट में कि ये जो आप कह रहे हो ना, हमें मालूम नहीं है, 2 सेट्स ऑफ डेटा है, हमें मैचिंग करनी थी, इसमें कोई सत्य शायद नहीं है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने भी इस बात पे बहुत बड़ी एक क्वेश्चन मार्क लगाई थी कि ये जो डेटा है ये प्राइवेट है कि नहीं है, क्या सरकार को मालूम नहीं है कौन किसको कितना पैसा दे रहा है। तो ये जो ढोंग है कि ये सब प्राइवेट है, ये सब हिडन इन्फॉर्मेशन है, क्या ये सच है या क्या ये झूठ है। अब ये ज़रूरी है कि सुप्रीम कोर्ट ने जो ऐतिहासिक फैसला दिया था उसे बचाया जाए, नहीं तो उस ऐतिहासिक फैसले का कोई वैल्यू नहीं है। और मैं आपको समझा रहा हूं क्यों, क्योंकि अगर इस रिक्वेस्ट को खारिज ना किया जाए, इस रिक्वेस्ट पर पेनल्टी ना लगाई जाए, वैसे तो कोई भी पिटिशनर आता है तो 2-4 लाख रुपए की पेनल्टी बता दी जाती है कि ये सब आपने फर्जी केस दायर किया है तो हम आप पर पेनल्टी लगाएंगे। यहाँ तो एसबीआई पर पेनल्टी लगानी चाहिए कि आपकी हिमाकत कैसे हुई, आपने हिम्मत कैसे की कि एक हमने इतना बड़ा फैसला दिया है उसको अमल ना करने के लिए 2 दिन पहले
6 मार्च को ये इंफॉर्मेशन रिलीज होना था। 2 दिन पहले आकर आप ये दुहार लगा रहे हो हमसे कि हमारे पास तो एबिलिटी है ही नहीं ये डेटा आपके पास देने के लिए। मैंने कंप्यूटर से नहीं, क्या बही खाते में लिख रहे थे, क्या डुप्लीकेट ट्रिप्लीकेट में लिख रहे थे, क्या कार्बन पेपर पर लिख रहे थे? आप भी जानते हैं और हम भी जानते हैं कि इतना टाइम जब लगेगा तो क्या होगा। और इसीलिए सुप्रीम कोर्ट का मजाक ना उड़े, इसको रोकना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला था? सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्टोरल बॉन्ड्स किस चीज को बोलकर खारिज किया था? ये बोलकर खारिज किया था कि राइट टू इंफॉर्मेशन ऑफ वोटर एक चीज होती है, और अगर आप वोटर को ये नहीं बताओगे कि किसने कितने पैसे दिए हैं उसके कैंडिडेट को और किसके पैसे के दम पर वो कैंडिडेट जीत रहा है, ये वोटर के राइट टू इंफॉर्मेशन को इन्फ्रिंज करता है। तो अगर सुप्रीम कोर्ट ये बात मान लेती है कि भैया इनको 4 महीने दे दिया जाए, इलेक्शन के बाद ये इलेक्टोरल बॉन्ड्स का डेटा सामने रखेंगे, किसने किसको कितने पैसे दिए थे इलेक्शन के बाद पता चलेगा, तो इसका मतलब है ये इलेक्शन अपने आप में अनकॉन्स्टिट्यूशनल होगा। क्योंकि वोटर का जो हक है कि उसके जो कैंडिडेट्स हैं, उसकी जो पार्टी है, उसको किसने कितने पैसे दिए हैं, वो उसको जानने का हक है, और इसीलिए इलेक्टोरल बॉन्ड्स को अनकॉन्स्टिट्यूशनल किया था। तो जब एसबीआई ये डेटा देने से मना कर रही है, तो इसका मतलब है क्या हमारा आने वाला 2024 इलेक्शन भी अनकॉन्स्टिट्यूशनल होगा? क्योंकि वोटर तो अंधे तरीके से जाके वोट करेगा। मैं अंधभक्तों की बात नहीं कर रहा हूं। जो वोटर जानने की कोशिश करेगा उसको भी नहीं मालूम है कि उसके कैंडिडेट को पैसे कितने मिले हैं, कहां से मिले हैं, और जिसने पैसे दिए उसको क्या मिला इन रिटर्न। दूसरी चीज जो सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा था कि ट्रांसपेरेंसी का हवाला देते हुए इलेक्टोरल बॉन्ड्स को कैंसिल किया गया था कि ये ट्रांसपेरेंट सिस्टम नहीं है, और क्या क्विड प्रो क्यों हो रहा है हमें नहीं मालूम। लेकिन उसी नॉन ट्रांसपेरेंसी को आज आप इंक्रीज कर रहे हो जब आप सुप्रीम कोर्ट को बता रहे हो कि इलेक्शन से पहले हम ये इंफॉर्मेशन नहीं दे पाएंगे। चलो पूरा इंफॉर्मेशन मत दो, सबसे बड़े वाले इंफॉर्मेशन दे दो, या उसमें भी टैबुलेशन में प्रॉब्लम है। क्योंकि भाई चलो हमने बोला 5 करोड़ से ज्यादा किसने दिए हैं वो टैबुलेट कर लो, छोटे वाले हटा दो। तो ये तो आप भी जानते हो हम भी जानते हैं एक एक्सक्यूज चल रहा है, इसको रोकने की जरूरत है। सबसे जो वरिंग चीज है जो हमने अपने एपिसोड में भी, अगर आपने ये वाला एपिसोड नहीं देखा तो देख लीजिएगा कि सुप्रीम कोर्ट ने क्यों इलेक्टोरल बॉन्ड्स को रोका था, क्यों उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किया था। सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम वो है कि अगर कोई शेल कंपनी है, क्योंकि ये जो इलेक्टोरल बॉन्ड्स थे इन्होंने कंपनीज एक्ट भी चेंज कर दिया था, तो इसका मतलब है कि चाइना की कोई शेल कंपनी, कोई मोबाइल कंपनी चाइना की आकर यहाँ एक कंपनी बैठा लेगी और करोड़ों करोड़ों रुपए देगी, कोई धंधा नहीं करेगी, उसका काम ही होगा सिर्फ करोड़ों करोड़ों रुपए देना। तो ये तो अच्छी बात है कि भैया इलेक्टोरल बॉन्ड्स को इलीगल नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल घोषित कर दिया गया है। बीजेपी को तो सामने आना चाहिए, देखना चाहिए कि भैया कोई फॉरेन फंडिंग तो नहीं आती है। हर जगह तो सोरोस 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 चिल्लाते रहते हो। अब जब एक मौका आया कि कोई सोरोस को पकड़ो, सोचो सोरोस भी तो पैसे दे सकता है कोई शेल कंपनी के थ्रू, लेकिन अब पता नहीं क्यों या तो चाइना हो या तो सोरोस हो, उसको पकड़ने की जब बारी आती है तो फिर सरकार कतरा जाती है, बोलती है नहीं भैया, सरकार की एसबीआई बोलती है कि नहीं हम ये आपको इंफॉर्मेशन अभी नहीं दे सकते हैं, हम 4 महीने बाद देंगे। लॉस मेकिंग कंपनीज भी पैसा दे रही थी। और सबसे मजेदार बात है कि न्यूज लॉन्ड्री और न्यूज मिनट ने एक स्टोरी की थी कि कैसे जो कंपनीज ने कभी इलेक्टोरल बॉन्ड्स नहीं खरीदे, जब उन पर छानबीन होने लगी, उन पर छापे पड़ने लगे, तब वो इलेक्टोरल बॉन्ड्स खरीदने लगे। तो क्या ये भी एक और इंफॉर्मेशन आता कि कितनी गंदगी चल रही थी इलेक्टोरल बॉन्ड्स के नाम पर, ये चीजें सामने आ जाती, शायद इसीलिए इसको रोका गया है। शायद ये भी एक रीजन हो सकता है, ये भी देखने की बात है। इसमें वजह बहुत सारी हैं जिसके वजह से सुप्रीम कोर्ट का आज मजाक उड़ाया गया है, और सुप्रीम कोर्ट को बहुत हेविली कम डाउन करने की जरूरत है। कुछ भी हो, एसबीआई को बंद करवा दो, लंच कैंसिल करवा दो। मेरे ख्याल से तो सिर्फ बंद कराने की जरूरत नहीं है, लंच आवर कैंसिल करा दो। ये 44,000 सेट ऑफ डेटा 2 दिन में ऐसे ही निकल आएंगे, चाहे वो बही खाते में भी क्यों ना लिखा हो, 120 फीट नीचे गड़ा क्यों ना हो, इतना मुश्किल हो नहीं सकता है अगर वो डेटा ऑलरेडी प्रेजेंट नहीं है। कुछ लोगों का मानना है वो डेटा अपने आप में ही प्रेजेंट है। ये क्विक लाइव स्ट्रीम मैं सिर्फ इस वजह से नहीं कर रहा हूं क्योंकि ये इलेक्टोरल बॉन्ड्स का मजाक उड़ रहा है, सुप्रीम कोर्ट का जो वर्डिक्ट है उसका मजाक उड़ रहा है, डेमोक्रेसी का भी एक बहुत बड़ा मजाक उड़ रहा है। ये एक पूरा पैटर्न है जो पिछले कुछ दिनों में काफी एस्टैब्लिश हो गया है। अगर डेमोक्रेसी पर कोई 2 सवाल उठा दे कि क्या हो रहा है, कहां जा रहे हैं, तो फिर लोग
आग बबूला होकर आपको गोली मारने चले आते हैं। डेमोक्रेसी के नाम पर गोडसे बने जाते हैं सब कुछ। लेकिन अगर आप फैक्ट्स ऑन द ग्राउंड देखो कि किस तरीके से डेमोक्रेसी का गला घोटा जा रहा है, तो वहां कुछ नहीं होता है। कुछ ही दिन पहले की बात है, चंडीगढ़ मेयोरल इलेक्शन की आप बात कर लीजिए। क्या हुआ, अनिल मस्सी को क्या हुआ? जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर थे, जो कैमरा में पकड़े गए, सुप्रीम कोर्ट ने तो इतना बड़ा फैसला ले लिया। हाल आज ये है कि एक मेयोरल इलेक्शन में ऑन कैमरा फ्रॉड होता है, उस पर भी सुप्रीम कोर्ट को 2-3 दिन बैठकर सुनवाई करनी पड़ती है, और उसके बाद भी अनिल मस्सी को बस इतना बोला जाता है कि हम तुम्हारे खिलाफ एक्शन क्यों ना ले। लेकिन उसके खिलाफ भी कोई हार्ड एक्शन नहीं लिया जाता है। ये नहीं पता करने की कोशिश की जाती है कि अनिल मस्सी के पापा मम्मा कौन है, उसके सुप्रीम लीडर कौन है, उसने ऐसा काम क्यों किया था, अपने आप ही किया था या किसी कर कहने पर किया था, इतना कॉन्फिडेंट वो कैसे हो सकता था। ये सारे सवाल के जवाब हमें नहीं मिले। वर्डिक्ट आया, इंपैक्ट कुछ नहीं। इलेक्टोरल बॉन्ड में भी अब दिख रहा है, वर्डिक्ट आया, अगर इंपैक्ट कुछ नहीं है तो इस वर्डिक्ट का कोई मायने नहीं है। इसका मतलब है वही डर्टी मनी के साथ इस साल भी इलेक्शन लड़ा जाएगा, और वोटर आज भी अंधा ही रह जाएगा कि उसके कैंडिडेट को कौन फंड कर रहा है। और जो हमारा लेटेस्ट एपिसोड है, उस पर भी हमने यही चीज के बारे में बात की कि कैसे ईवीएम्स को लेकर जो इतने सवाल हैं, और बात हैकिंग की नहीं है। मैं कंस्पिरेसी थियरिस्ट अगर हैं, उन्होंने अगर एपिसोड नहीं देखा तो पहले ही बता देता हूं, बात ईवीएम हैकिंग की नहीं है। बात है कि जो सवाल उठे हैं ईवीएम के ऊपर, उस पर इतनी चुप्पी क्यों है? क्यों नहीं बताती है इलेक्शन कमीशन कि ये जो 10,000 वोटों तक की जो मिसमैच होती है वो क्यों होती है? क्या प्रॉब्लम है अगर 100% वीवीपैट मैचिंग करवा दी जाए? अरे पेपर ट्रेल है, आदमी ने बैलेट डाला है, 2-4 दिन में आप बैलेट भी काउंट कर लो, क्या प्रॉब्लम है? अरे 5 दिन में अगर एक्स्ट्रा लग भी जाते हैं, 5 साल का इलेक्शन है। ये T20 क्यों बनाया है आपने? किसी ने नहीं बोला है कि एक ही दिन में मुझे रिजल्ट चाहिए, 2 ही घंटे में सारा रिजल्ट चाहिए, जब मैं तो पेप्सी कोला पीकर और बर्गर खाकर ही इलेक्शन रिजल्ट देखूंगा, और मुझे 12-1 बजे तक चाहिए कि अगले 5 साल तक मेरा देश कौन राज कर रहा है। 100% फुल प्रूफ होना चाहिए। तो जो सवाल उठे हैं कि ये 20 लाख मिसिंग ईवीएम कहां चले गए, क्या ये जो ब्लैक बॉक्स है वीवीपैट का 32-60 सेकंड के लिए चलती है, वोटर के हाथ में स्लिप दे दो, वोटर अपने आप ही वो स्लिप अंदर डाल देगा, और उसके बाद आप 100% मैचिंग करा लो। लेकिन ये सब चीजें क्यों नहीं कराई जा रही हैं? इस पर भी सुप्रीम कोर्ट सुनवाई कर रही है। पता नहीं 20 मार्च तक आते आते यहां क्या होगा। लेकिन जहां भी हमें ये देखने को मिल रहा है कि अगर सुप्रीम कोर्ट कोई प्रोग्रेसिव स्टेप भी लेती है तो उस पर फाइनल एक्शन कुछ नहीं होता है। न बीजेपी सरकार ने मस्सी पर एक्शन लिया, न सुप्रीम कोर्ट ने, न बीजेपी सरकार ने एक्शन लिया इलेक्टोरल बॉन्ड्स खत्म होने के बाद कि अच्छा चलिए सारा खुला चिट्ठा सामने लाते हैं, कांग्रेस को कितना मिला, बीजेपी को कितना मिला, बीएसपी को कितना मिला, उस पर भी अभी रोकने की कोशिश है। और जहां इलेक्टोरल ईवीएम मशीन्स की बात है, वहां भी सरकार क्लियर जवाब नहीं देती है। इसके बाद भी हम लड़ने पर आ जाते हैं, गोली मारने पर आ जाते हैं कि अगर कोई सवाल उठा दे गलती से कि किस तरफ हमारी डेमोक्रेसी जा रही है, अगर ये सवाल उठाने की कोई हिमाकत कर दे कि ये बताइए कि कितने देशों में आज ईवीएम्स यूज हो रहे हैं, अगर ये सवाल उठाने की कोशिश कर दी जाए कहां कि भैया ये देखो किस तरीके से इलेक्टोरल बॉन्ड्स मिसयूज हो रहे हैं, ऐसा पूरी दुनिया में कहीं नहीं होता है, तो फिर आप पर लोग हावी हो जाते हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली और फॉर्चुनेटली, जैसा भी आप समझे, फैक्ट्स यही है, तथ्य यही है। सुप्रीम कोर्ट का आज फिर से मजाक उड़ाया गया है। अब ये देखने की बात है कि सुप्रीम कोर्ट इसको भी, इंसल्ट को भी लेती है या नहीं, या इस पर बोलती है कि नहीं भैया इस बात को तो हम नहीं मानने वाले हैं।